अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज बात करेंगे मंडियों की। मंडी तेज़ है या मंडी स्लो है? आखिरकार मंदी का रुझान है या अरूज का ज़माना चल रहा है? कौन कितने का बेच रहा है, कितने मन का बकरा कितने का बिकता है, कितने मन का वैड़ा कितने का बिकता है, ये सब आपके सामने रखेंगे। अनाड़ी कसाई और माहिर कसाई कौन कितने मांग रहा है, कौन कैसे ले रहा है। आज का सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से हमें मसाइल के दरपेश हैं, हमारे लिए चीज़ें मुश्किल क्यों हो जाती हैं। ये वो दौर है जब हमें सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से मुसलमान मुल्क के अंदर आसानियाँ होनी चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, जो भी इनको नाम दें, ये क्या इंतजाम कर रही हैं, कौन कितना मुतमईन है, सब आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ लोग जो हैं वो शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ ख़रीदारी के लिए पहुँचे हुए हैं। मंडी के अंदर थोड़ी रौनकें आबाद हुई हैं, थोड़ी रौनकें बढ़ी हैं, जो कि व्यापारियों की शक्लों से नज़र आता है कि मंडी जैसे कि वीरान थी। कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था तो व्यापारी सर पकड़ के बैठे थे कि ना सहूलत थी, बारिश थी और नीचे गंदगी थी, गलाजत थी, सब कुछ हटा हुआ था। लेकिन इस वक्त हालात बेहतर हो रहे हैं, तो उनका कहना अब आवाम से पूछते हैं किस हद तक उन्हें जानवर मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? प्रताप नगर से। प्रताप नगर से। क्या बकरा खरीदने हैं या वैड़ा? बकरा भी बैड़ा भी। तो क्या अभी तक खरीदा है? जैसे नहीं महंगा है जी। महंगा है? कितना महंगा है? बहुत महंगा है। वो कह रहे हैं कि हमने भी सारा साल कमाई की है, थोड़ा मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। कितने का बकरा ढूंढ रहे हैं? हम तो 70-80 का ढूंढ रहे और हैं। कितने का मिल रहा है? 1,20,000 70 का भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। ना करे 70 को मैं काफी मिल जाएंगे। नहीं मिलता। एक लेना है 70 के? दो लेने? 3 लेने। 70 के अंदर 3 लेने हैं? नहीं 70 के। अच्छा, मैं शायद 70 के अंदर 3 लेने हैं आपने। तो कसाई हो गया बुक? नहीं, तो ये तो फिर कसाई इसने की है। अच्छा, मैं शायद वो कसाई है। नहीं, तो ये आपको लगता है कि बकरे ले जाएंगे फिर कसाई ढूंढना एक नया मसला है, वो सारा बकरे खड़े वो रहते तो हैं। मसला ही मसला है। तो क्या आपके ख्याल में मंडी इस वक्त कैसे जा रही है? थोड़ी सीरियस अभी तो तेज जा रही है। तेज आ रही है क्योंकि व्यापारी कह रहे हैं कि जानवर ज़्यादा, खरीदार बहुत कम है, क्योंकि खरीदार बहुत कम मिल रहा है इस वक्त। कम मिल रहा है, रेट की वजह से कम पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, इसीलिए तो कम आ रहे हैं लोग। तो वो कह रहे हैं नेगोशिएशन करें। उस दिन हम पिछले जुम्मे को आए थे, तब लोग ज़्यादा थे, लेकिन इन लोगों के दिमाग ख़राब थे, इसलिए भी लोग आ जाए अच्छा, नहीं। हमें ना वैसे आसानी से कह देना चाहिए ये कि इनका दिमाग खराब है, लेकिन हाँ जी। इनके भी सारा साल फॉर एग्जांपल नहीं अगर तो आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो इन्होंने- आपको पता होगा उसकी मेहनत कितनी है। इन्होंने सारा साल हमसे पूरे करने हैं पैसे। नहीं, सारा साल क्योंकि ये व्यापारी की वैसे जिंदगी होती है। जी। वो कहता है जो मैंने इस महीने में कमाने हैं ना, वो सारा साल बैठ के खाने। जैसे किसान की गंदम जाती है, ठीक है, 70,000 रुपये एक जानवर के, 80,000 एक जानवर बकरे के काम तो नहीं आते। लेकिन वो कहते चेक करें हम तो चेक करके हम पैसे लगा रहे हैं। 70 लोग हैं। कितने किलो का? 40-45 किलो का होगा, 50 किलो का ज़्यादा 70-80 हज़ार रुपये कम तो नहीं इतने वजन के बकरे के। तो वो कहीं आपको देखा तो नहीं, ये तो पैंट शर्ट पहन के हैं, आप शलवार कमीज पहन के हैं, शायद इससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मतलब अब वो उनकी अब जेन पे डिपेंड करता है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। 70-80 भाई हज़ार साहब को नेगोशिएशन करवा के दें फिर आपकी। वो इधर नहीं, वो आगे देखे इधर तो कह रहे हैं छोटे बकरे हैं, बड़े इधर है नहीं। अच्छा, इधर आपको बड़े हाँ चाहिए? जी, बड़े चाहिए भी बड़े और चाहिए भी 70 से नीचे। अच्छा, पैसे बड़े के 70 के लगा रहे हैं, छोटे के तो नहीं ना लगा रहे। वो कह रहे हैं वो आपको गिनाने लग जाएंगे, इसने दाने भी खाए हैं, दूध भी पिया है। वो ऐसे ही गिनाने लगते हैं। दूध भी 100 रुपये किलो वाला दूध पिलाते हैं बकरों को, आप खुद ही बताएं। सकते भी हैं वो भी खूबसूरत। सारी बातें ही हैं। आगे पिलाते होंगे फिर अच्छा, जो अपना। हाँ जी, को नकली सही। क्या आपके ख्याल में कैसे एक प्यार होता है, मोहब्बत होता है बकरों के हवाले से? नहीं, प्यार होता है इन लोगों ने, अब सारा प्यार हमसे थोड़ी ले लेना है। वो कसाई कर ली है वैसे आप? कसाई हमारा हुआ होता है, बस उसको कॉल करनी है, उसने आगे। अच्छा, कसाई वैसे कितना ले रहा है ईद पे? पिछली ईद पे कितने दिए थे कसाई को? कसाई को पिछली दफ़ा तो बड़े जानवर के तो मेरा ख्याल है 20-20 हज़ार रुपये दिए थे, और छोटे का कोई शायद 5 या 6 हज़ार। अनाड़ी था या सही था? नहीं, प्रोफेशनल जिनकी 24 अच्छा, आपके घंटे। ख्याल में हम कसाईयों को भी पूछ रहे हैं कि इस ईद के ऊपर जो कसाई आ जाते हैं नाड़ी, वो किस हद तक खतरनाक हैं? उनकी वजह से बाकी कसाईयों के एक तो रेट बढ़ जाता है, एक नखरे बढ़ जाते हैं। नाड़ी कसाई तो जो मुर्गी वाले जो चलते फिरते सारे बहुत सारे होते हैं, उनको करने का पता कोई नहीं, सारे बन जाते हैं कसाई। बस उसकी वजह बेड़ा करके गोश्त का खराब होता है सारा, ना उनको जानवर करने का पता है, सारा काम ख़राब करते हैं। वो सारा काम ख़राब करते हैं। भाई साहब यहाँ मौजूद हैं, भाई साहब थोड़ी सी बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अच्छा, बच्चों को लेके आए हैं, सारी उम्र के लिए आप यहाँ आते भी हैं, ख़रीदते भी हैं। क्या आपके ख्याल में मंडी क्यों बच्चों को तेज़ अभी लग रही है? आपके ख्याल में तेज़ है या हालात के मुताबिक कैसी जा रही है? हालात के साथ हालात जो है ना मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए गाहक भी जो आता है ना वो कम पैसों वाला आता है, और व्यापारी जो है ना छोटे जानवर का ज़्यादा रेट मांगता है, इसलिए किसी के समझ में बात नहीं आ रही कि लें या ना लें। तो इंशाल्लाह जो किसी की किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। अभी इधर से जानवर जा रहा था बड़ा, वो भाई ने उसका रेट पूछा, उसने कहा 3.5 लाख। 3.5 लाख का जानवर होता नहीं है जो मांग लेते हैं। देखो ना, ये छोटे छोटे जानवर हैं, ये अगर ईद के बाद में लें यही जानवर
20-25 के राउंड में मिल जाते हैं। अब इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं इसका ज़्यादा 50 दे दें, 60 दे दें, इतने होते नहीं हैं जितने मांग लेते हैं। इनके आदमी बहुत रखे होते हैं, हर आदमी ने इन्हीं से खर्चा पूरा करना होता है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना। इनके बच्चे भी हैं, घरों वाले भी हैं। वो ये भी जैसे ना कि इनमें से 1-2 बकरे बिके हैं, बाकियों का खर्चा भी उसमें से निकालना है जो मुनाफा आना है। नहीं, मुनाफा ये ऐसे होता है ना, ये कौन सा आप खुद लेकर आते हैं, ये गांव से लेकर आप पीछे से लेकर आते हैं, वहाँ से कोई कमीशन होता है इनका सिर्फ। जी कमीशन होता है। कमीशन के अलावा अगर कम रेट में मिल जाए ना तो कुछ खरीद लेते हैं, कुछ पीछे से आ जाते हैं, उनको सेल करके तो उनके पैसे वापस कर देते ख्याल हैं। में इसके बाद कसाई का मरहला कितना मुश्किल है? कसाई का जो मसला है ना, जो तो लोग मुसलसल कर रहे हैं उनके लिए परेशानी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने फिक्स किए हुए अपने फिक्स भी नहीं पहुंचते ना, उन्हें कोई और कहीं से अच्छा रेट मिल जाए हमसे हमें छोड़ के चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम कर रहे हैं ना, हम नमाज ईद की पढ़ के आते हैं तो हमारे आदमी जो होते हैं ना वो बाहर बैठे होते हैं, हमें इसकी चीज़ परेशानी नहीं होती। तकबीर जो है ना वो मेरा बेटा खुद करता है। बड़ी अच्छी चीज़ है जी, इसे करना भी चाहिए। छोटे जानवर खुद करते थे, बीमारी की वजह से अब नहीं कर सकते। तकबीर जो है ना वो इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा मोहम्मद उस्मान है वो खुद करता है। चलें जी, आओ, ये व्यापारी और कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? हम खुड़िया वाला से खुड़िया वाला से जी। चलो पंजाबी बोल लो, चलो, मना नहीं था। कितने का बकरा ढूंढ रहे हैं? बकरा हम तकरीबन 40,000 का। खुड़िया वाला के नज़दीक खानूवाना भी लूधा से नज़दीक पड़ती है वैसे? खानू वाला नज़दीक, इससे नज़दीक तो वो पड़ती है नहीं, दूर है, ये नज़दीक पड़ती है हमें। खुड़िया वाला से ये नज़दीक पड़ती है जी। वैसे मैं भी उसे रास्ता समझता हूँ, लेकिन वो बाईपास से बड़ी तो आपके ख्याल में कितने का बकरा ढूंढ रहे हैं? हम 40 का, तो कितने का मिल रहा है? इधर 50-60 मांग रहे हैं, कितने किलो वाले का? तकरीबन मन वाले का। तो फिर आपके ख्याल में मिल जाएगा आपको ढूंढ ढूंढ के? इंशाल्लाह मिल जाएगा। मायूस नहीं है? नहीं मायूस नहीं मंडी है। तेज़ है जब स्लो है? मंडी तेज़ है, और मंडी तेज़ होने की वजह आप क्या समझते हैं कि जो खासतौर पर व्यापारी वो कह रहे पहले मंडी इतनी स्लो थी, ग्राहक नहीं था, अभी भी वो कह रहे बकरा ज़्यादा ग्राहक कम है, हमें नुकसान हो रहा है, तो हम भी इसलिए थोड़ा सा अपना कमा रहे हैं, साल का कमाना, ये सही कह रहे हैं या ज़्यादती कर रहे हैं? ये ज्यादती कर रहे हैं। कर रहे हैं ज़्यादती जी। तो फिर कितने का आपको नहीं, देखें आप खुद हंस भी रहे हैं ज़्यादती का कह के, इसका मतलब है वो कि इधर आप उनके दोस्त साथ हंस रहे हैं ना, आप मुतफिक भी हैं उनके साथ कि ज़्यादती नहीं कर रहे ये हो? ज्यादती कर रहे हैं जी। क्या बहुत ज़्यादती? ज्यादा मांग रहे हैं। कितना ज़्यादा मांग रहे हैं? तकरीबन जो 5-10? बकरा है ना 25 किलो का, उसका 50,000 मांग रहे हैं जी। 2,000 का मांग रहे हैं किलो, 2,000 रुपये पड़ता है। तो वो फिर आपको कहेंगे हमने इसे ये खिलाया, हमने चारा खिलाया, हमने इसे छाँव में रखा है, सब कुछ अपनी खिदमतें भी बताएंगे ना? जी बिल्कुल, वो बताते हैं, लेकिन हमारी समझ में जो आएगा हम उसका बकरे का जो भी रेट कसाई लगाएंगे। अभी इसके बाद करना है? क्या कसाई कसाई का बंदोबस्त नहीं, इसके बाद कसाई का बंदोबस्त हो गया। हो गया? कितने में किया है? कसाई तकरीबन जो हमारे गांव में है वो 2,000 रुपया मांगते हैं, जो शहर से आते हैं वो 4,000 रुपया मांगते हैं। ये जो अनाड़ी कसाई हैं वो कितने का मांग लेते हैं? वो तकरीबन 1,500, 1,000, 2,000 जो सस्ते में कर लेते हैं। और ये फिर बेड़ा करके सबका करते हैं? गोश्त का करते हैं। गोश्त का बेड़ा कर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਜੀ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਬੱਕਰੇ ਦੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ 90,000 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਦੋ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ। ਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੇਜ਼ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਰਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣ ਨੇ। रेट ज़्यादा मांग रहे हैं। हाई साहब मौजूद हैं जी, हाई साहब सदर भी हैं अंजमन ताजरान, जो बकरा एसोसिएशन है बकरे वालों के हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाई साहब। जी भाई साहब मंडी बड़ी तेज़ है जी, बड़ी उन्होंने इतराज़ लोगों का आ रहा है आपके ऊपर कि मंडी बड़ी तेज़ चल रही है और आप लोग बड़े महंगे बकरे बेच रहे हैं। सर मंडी माल पालना बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ी मुश्किल ना पालते ने, गरीब लोग लैके आते ने, बच्चा 25,000 का पालते लैके। अच्छा ये कह रहे हैं कि 25 किलो का बकरा 50,000 रेट मांग रहे हैं? सर वो ज़ाहिर है कि 2,000 का किलो पड़ता है ये कुर्बानी का बकरा। 2,000 रुपये फी किलो? फी तो किलो 25 का फिर 50 बन गया, 50 यानी कि इसका हाँ जी। एस्टिमेट ऐसे लगा रहे हैं। जो साल का खर्चा है ना डॉक्टर साहब वो बहुत ज़्यादा है, साल का खर्चा। कौन सी नस्ल ज़्यादा महंगी जा रही है? ये राजनपुर ज़्यादा महंगा है। राजनपुर। और ज़्यादा आई कौन सी है नस्ल अभी बिकने के लिए? ये फोटाबाज तो ये राजनपुर ये ज़्यादा आई ये है। ज़्यादा। अच्छा इस वक्त मंडी आपके ख्याल में लोगों के मुताबिक तेज़ जा रही है, आपके समझ तेज़ है या रेट नीचे है? हमारे ख्याल में तो नीचे है। अच्छा आपके ख्याल में अभी नीचे है? अभी नीचे है। अच्छा फिर ऊपर कितना को हो जाना सर चाहिए? ये 50 का बकरा जो 25 का मांग रहे हैं, ये 25-30 का ग्राहक तो कहता है यानी कि मंडी उनके मुताबिक तेज़ है, आपके ख्याल में ग्राहक नीचे लेके फिर रहे हैं? ग्राहक नीचे ले गए।
तो कितना नीचे हो जाना है वैसे 25 का कितनी देर कितना का चले जाना ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा 5-10 का फर्क पड़ेगा और क्या इतने में। तो अब अभी बकरा ज़्यादा है या गाहक ज़्यादा है? नहीं अभी तो गाहक ज़्यादा है। अभी गाहक ज़्यादा, गाहक बकरा ज़्यादा कम हो गया। बकरा कम तो हो फिर ये पीछे से आएगा या अभी क्या होगा? नहीं अभी तो एंड हो गया। अच्छा। अब नहीं आएगा। अब नहीं आएगा, अब जो है यही बिकेगा। हाँ जी, यही इसका मतलब मंडी और अभी तेज़ होने वाली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए जी, इंशाल्लाह ये कह रहे हैं। तो कसाई वैसे आपके अंदर इन लोगों में होते हैं जो व्यापारी, जी जी। तो वो अनाड़ी हैं जब प्रोफेशनल है? नहीं ये समझो नाड़ी हैं। अच्छा, हाँ कसाई जो अच्छे कसाई हैं वो शहर के ही हैं। वो शहर के हैं और उन्हें ही लेना चाहिए। उन्हें लेना चाहिए। कितना वैसे एक कसाई आपके ख्याल में ले लेता है बकरे का? ये 3-4 हज़ार 3-4 हज़ार। बकरे का, बैड़े का जो 10 हज़ार। बैड़े का 10 हज़ार लेता है और बकरे का। भाई साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और बकरा खरीदने आए? नहीं, हम बकरे सेल करने हैं। सेल कहाँ से आए हैं? हम भावलपुर से हैं। आप महंगे क्यों बेच रहे हैं? गाहक कह रहे हैं। नहीं, आप आए खुद देखें। अगर आप कौन से हमारे बकरे हैं खर्चों- आपके? ये बकरे हमारे अच्छा जी, आ जाए जी हसन, इनके साथ इनके बकरे ज़रा देख लें। हैं। जी, अच्छा, क्या ये- कौन कितने कितने का बकरा है? ये हम बिल्कुल जायज़ प्राइस में दे रहे हैं। तो गाहक भी नहीं है और जो भी गाहक आता है वो हमें हमारी मेहनत के भी पैसे नहीं देते हैं। और जो खर्चे हैं, आप इनके अखराजात देखें, पिछले कई सालों से इनमें मुख्तलिफ बीमारियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से इनका बचना, इनकी केयर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस वक्त ये लोग कह रहे हैं, ये जो ख़ास तौर पर के भाई साहब कह रहे हैं कि गाहक ज़्यादा है, बकरा कम हो गया लेकिन रेट तेज नहीं, है। वो लॉकडाउन का जो इशू खड़ा कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी गाहक नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे। हाँ, 2 दिन के लिए तो तेजी हुई है। अभी कितने बकरे लेके आए थे भावलपुर से? हम 42 लेके आए कितने थे। बिके हैं? अभी हमारे 6 बिके हैं। कितने कितने का बिक गया? जो उनके प्राइस है उसके सही बिक गया? साइज के हिसाब यानी कि से। अब जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह, बस व्यापारी गुजारा मुतमन है। जी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बहुत ज़्यादा व्यापारी जो था परेशान था कि बकरा नहीं बिक नहीं, रहा। सेल के हिसाब से तो परेशानी है, ऊपर से जो ये बेजा की पाबंदियां लगा रहे हैं ना हुकूमत क्या की तरफ। पाबंदियाँ लगा रहे हैं बताएं ज़रा। ये जो है रास्ते में मोटरसाइकिलों को दूर खड़ा कर देते हैं। मरीज़ जो गाहक लेने वाले होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, क्योंकि बड़े आते हैं तो वो होता है, तो उसकी वजह से भी फिर वो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। यहाँ पे इन्होंने पार्किंग बना दी है 1 किलोमीटर दूर, उसकी वजह से भी लोगों को परेशानी है। हुकूमत मेहरबानी करे, अभी ये 2-3 दिन जो है ये लोगों को सहूलत दे, ताकि जो है आसानी से लोग खरीदारी भी कर सहूलत सकें। देंगे। उन्होंने बाजार बंद कर दिए हैं, यहाँ सहूलत क्या देंगे? नहीं, यहाँ पे हम सारे मामला तो देख वैक्सीनेशन रहे हो रही बकरों की? जी वैक्सीनेशन हो रही है? जी, डॉक्टर वैक्सीनेशन है? बिल्कुल है, मिल रहा है? मिल रहा है। चलें जी, ये हमारी खबर थी। एक हमने प्रोग्राम किया था नाडोला बाईपास के ऊपर। हमारे साथ झंग टोबा चिड़ियोड़ से भी हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे। हमने दिखाया था किसी मंडी के अंदर जो हेल्थ है, जो वेटरनरी का हॉस्पिटल है, वो दस्तयाब नहीं है। उसके ऊपर एक्शन हुआ। कमिश्नर फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद और दीगर सरकारी जो मशीनरी है वो हरकत में आई। 1 रोज़ बाद ही उन्होंने तमाम मंडियों के अंदर वेटरनरी जो स्टेशन हैं, जो मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज हैं, वो तैनात कर दी, ताकि बकरों को, जानवरों को जिस जगह में भी आएँ उनको सहूलियात जो हैं और इंसानों के लिए भी सहूलियात जो हैं वो दस्तयाब की जाएँ। तो इस चीज़ का हमारा मकसद ये होता है कि जहाँ आएँ वहाँ वो मसला हाईलाइट करें जो इनके लिए दर्द सर है। अब इनका पार्किंग का मसला है कि दूर दराज लगा दिया जाता है। और मैं एक चीज़ यहाँ एक पॉइंट बता दूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस नियामुआना मॉडल कैटर मार्केट के सामने बहुत बड़ा रकबा खाली पड़ा है, उसे पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पार्किंग लगाई जा रही है उसके सामने गैर कानूनी मंडी लगी हुई है बाहर, वो गाहक वहाँ जाता है। तो इन व्यापारियों का क्या कसूर है जो सरकारी SOPs मानते हुए सरकारी अहाते के अंदर बकरे लिए खड़े हैं, जानवर लिए खड़े हैं? फिर इनके साथ ज़्यादती क्यों हो रही है? या तो गैर कानूनी मंडियों को आप सहारा दे रहे हैं, वहाँ से जेबें गर्म कर रहे हैं, या फिर इनका इस्तेसाल किया जा रहा है। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मंडी के अंदर ही मौजूद हैं, गाहक कुछ मौजूद हैं। आज बात कर रहे हैं मंडी के हवाले से, बकरों के हवाले से, सहूलियात के हवाले से और ख़ास तौर पर कसाईयों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? गटवाला से। अच्छा, यहाँ बकरा ख़रीदें जो बैठा? बकरा कितने के देखे हैं और कितने के मिले हैं अभी? बकरे काफ़ी विजिट किया है, पसंद भी आए हैं, लेकिन रेट नहीं बन रहा किसी का। क्या उसकी वजह क्या है? बस को रेंज भी आम आदमी की कम है, कोई इनकी अपना कॉस्ट भी ज़्यादा है। कॉस्ट भी ज़्यादा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि शायद हमने साल की कमाई करनी है, तो हमारी भी मजबूरी। बिल्कुल, ये भी उनकी मजबूरी है कि वो थोड़े थोड़े पैसे करके लगाते हैं, बाद में ये सिर्फ उनको इकट्ठे पैसे जाते हैं, मेरे ख्याल में बचत कोई नहीं होती होगी। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि अभी राजनपुर से, बहावलपुर हाँ, से ट्रक बिल्कुल। भर के आए हैं इस वक्त। अगर वो कह रहे हैं हमारा साल का थोड़ा बहुत खर्चा आ जाएगा, तो हमने यही सारा साल खाना है। हाँ, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर है। टेंट अपने हैं, चारपाइयाँ अपनी हैं, पंखे अपने हैं, पानी अपना है, कुछ दिया ही नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, पानी ये अपना लेके आते हैं, टेंट वगैरह खुद रेंज के, लाइट है मेरे ख्याल में दे रही गवर्नमेंट, बाकी कुछ नहीं दे रही। आप खुड़ियावाला से आए हैं, आप गटवाला से सॉरी आए हैं, तो यहाँ तक जब पहुँचे हैं आपको कुछ ऐसा लगा कि मॉडल कैटल मार्केट है जहाँ बड़ी आज़ाइशें हैं, मॉडल चीज़ें हैं, हर चीज़? नहीं, आसाइशें तो हैं यहाँ पे, ठीक है,
लेकिन वो क्योंकि सिर्फ हम सफ़र करके बैलों हैं, के लिए। बैलों के लिए नहीं, बकरों के लिए भी हैं लेकिन कम है, ना होने के बराबर हैं, है ज़रूर। क्योंकि एक चीज़ उन्होंने बताई कि 1 किलोमीटर पार्किंग लगवा दी, जिसके बिल्कुल सामने आपने देखा होगा गैर कानूनी मंडी लगी है। जी जी। फिर ग्राहक यहाँ क्यों आएगा? वो पीछे भी रुक जाता है ग्राहक, वहाँ से भी ले लेता है, वहाँ वो फिर वहाँ वो- से लेके वहाँ पीछे निकल से जाता सस्ती लेके है, निकल मंडी जाए। में नहीं आता। ये बड़ा हाँ और जी। वहाँ ना कोई वेटरनरी डॉक्टर है ना कुछ कोई। लोग ऐसे हैं जहाँ से इनसे खरीदते हैं, वो बाहर खड़े होकर सील कर लेकिन देते इनका हैं। फ़ायदा ये है ना कि वहाँ वेटरनरी डॉक्टर नहीं है, यहाँ वेटरनरी डॉक्टर भी है, सहूलत भी है, हर चीज़ मौजूद है। जी जी। तो आप कैसे देखते हैं कि मंडी कैसे चलनी चाहिए आने वाले दिनों में? कुछ हालात लगता है जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी कर दिया अब तो। हाँ जी, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन मंडियों में लॉकडाउन नहीं किया उन्होंने। तो मंडियों में आपके ख्याल में कैसे लेके चलना है? SOPs को अमल करवा रहे हैं ये? नहीं, SOPs पे कोई अमल नहीं हो कोई रहा पूछने है। वाला- देखिए हमने मास्क लगाया था वहाँ पे, अंदर आके उतार दिया और किसी ने दोबारा नहीं पूछा अभी तक। किसी ने पूछा नहीं है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग SOPs के ऊपर अमल करना चाह रहे हैं, लेकिन करवाने वाले कौन है ये कोई पूछने वाला नहीं है। एक साहब मेरे सामने ज़रा मौजूद हैं, उन्हें शादिब ज़रा मेरे पास कीजिए ताकि उनसे बात का जो है वो ज़रा थोड़ा बकरों के बारे में थोड़ा पूछ सकें। और वो यहाँ हमारे पास ही खड़े थे, शायद कैमरे से ज़रा शर्मा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से आए? मैं श्री वाला जी। अच्छा, श्रीयाला से आए हैं आप। बकरा देखा, बेड़ा देखा? बकरा कितने कितने का देखा? ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਜੀ ਰੇਟ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 25000 ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ 50-60000 ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ वो ਜਿੰਨੀ कह रहे ਹਿੰਮਤ फी ਨਹੀਂ किलो 2,000 ਦਾ ਲਾਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 2200 ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ 35-40000 ਮੰਗਣ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆ। SOP ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੋਈ ਰਹੇ? ਅਮਲ ਆਰਾਮ ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਡਲ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਾਡਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿਸਣ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿ ਆਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਸੁਣਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਸਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਸਾਈ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ 2200 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੜੇ ਕਰਾਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੀ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੜੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਵੜੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਬੈੜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜੀ 15 ਤੋਂ 18000 ਰੁਪਏ। ਇਹ रेट सही है जो वो भी ज़्यादा ले रहे हैं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। वो भी ज़्यादा जी। इस वक्त ग्रां फरोशी जो है वो किसी एक महकमे में नहीं हर तरफ बढ़ चुकी है। वो साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, ज़रा शाजिब उन्हें ज़रा मेरे पास कीजिए, उनसे ज़रा कसाईयों के हवाले से ज़रा एक सवाल था मेरा रह गया, वो उनसे पूछते हैं क्योंकि ये एक मनमानी कीमतें जो कि यहाँ से शुरू होने वाली कहानी अभी तवील चलेगी। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कसाई का बंदोबस्त हो गया? कसाई अवेलेबल तो हो जाता है लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। पहले दिन का जो है ना वो बैड़े का तकरीबन 15,000 से ऊपर अच्छा, मांगते ये हैं। बड़ी अजीब चीज़ है कि बैरून मुल्क जाएँ, ईद होती है, कोई खुशी का त्यौहार होता है मुसलमानों का, तो ऑफ लग जाता है, बिल्कुल। सस्ती हो जाती। हमारा यहाँ बकरे से लेकर बिकने तक एंड तक हर चीज़ महंगी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बैरून मुल्क जो उनका जो भी त्यौहार होता है ना, जो भी गैर मजहब लोग हैं वो हाफ कीमत कर देते हैं। हमारे यहाँ पे 2 गुना कितना महंगाई ले रहा ज़्यादा है हो बकरे का तकरीबन? जाती है। बकरे का हम जो हमारे गांव में चल रहा है वो 4 से 5,000 रुपये चल रहा है बकरे और का। वेड़े का 15 से 16,000 पहले दिन का। पहले दिन का? हाँ जी। और अगर कोई अनाड़ी मिला तो उसने खाल भी खराब दे दी है? वो तो अनाड़ी का तो काम ही है कि गोश्त सारा ख़राब कर देना, ठीक है। वो हड्डी चूरा चूरा कर देते हैं। हड्डी चूरा चूरा करते हैं। इसमें एक सबसे अहम चीज़ है कि हमारी लेदर इंडस्ट्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये खाल। लेकिन ये खाल जब के साथ भी हाँ, गोश्त ये हो जब जाती खाल है। उतारते हैं तो इसकी प्रॉपर कहीं ना कहीं से टक लगा देते हैं, जिस टक की वजह से सारा काम ये ख़राब होता है कि महंगी खालें जो हैं वो कोड़ियों के भाव बिकने पर मजबूर हो जाती हैं, जिससे नुकसान जो है वो ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम। बकरा खरीदने आए हो बेचने आए? बेचने आए। कहाँ से? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से। कितने बकरे लेके आए हो? 50 कितने बिके हैं? 30 बिक गए हैं, 20 रह गए हैं। हाँ। तो कितने का बिका है? 50 का 40 का। सही कीमत बिकी है या नीचे बिका है? नीचे बिका है। नीचे बिका है। हाँ। तो आपके ख्याल में फिर कितने का बिकना चाहिए? कितने किलो का था? तकरीबन 4-5 हज़ार कम बिका है। कितने का था बकरा? जो 50 का नहीं, किलो कितना था उसके अंदर गोश्त? किलो 30-35 का। 30-35 था। तो वो लोग कह रहे हैं कि आप ज़्यादा रेट ले रहे हैं। नहीं, पीछे ना गंदम भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है। तो आपके ख्याल में अब थोड़ी मसूलियत आपको दी गई है? इतनी नहीं देगी। इतनी नहीं दी गई। आगे थोड़ा चलते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आ जाए थोड़ा सा हमारे पास ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बकरा खरीदने आए हैं? जी, अभी खरीदारी करने के लिए निकले हैं। अच्छा। गर्मी काफ़ी है, मुकाबला सख्त है। मुकाबला सख्त है? मुकाबला किस का मुकाबला चल रहा है? ये तो रेडी पीटीआई बहुत- नून लीग का है या किसका है? नहीं, पीटीआई नून लीग का तो नहीं है, ये हमारे ये आवाम को और व्यापारी का? अपने माल है हमारे। अच्छा, अपने जो भी माल। महंगाई है। अच्छा, बिल्कुल जिसके माल यानी बुरे होंगे उसे महंगा बकरा मिलेगा फिर? नहीं, पूरी कौम के ही अपने माल हाँ है। जो महंगाई है, हर कोई मांग ही तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख रहा है। कितने किलो बकरे का कितना मांग रहे हैं? ये जो बकरा पिछली दफ़ा तकरीबन था 70 का, उसका दुगना मांग रहे हैं। 140 मांग रहे हैं। 140 मांग रहे हैं। हाँ तो जी। आपके ख्याल में हमें कितने बकरे लेने हैं?
हमने तो 2 भाई हैं और हमने 6 बकरे लेने हैं, मगर कोई कहाँ से आए, कहाँ से फैसलाबाद? हम अल-नजफ़ कॉलोनी से आए। अल-नजफ़ कॉलोनी से। जी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त मॉडल कैटल मार्केट में आप खड़े हैं? जी जी। तो ये मॉडल कैटल मार्केट आपको लग रही है सहूलियत उसके मुताबिक? नहीं, सहूलियत तो नहीं है। नहीं है सहूलियत वो अपना माल बेचने आए, सहूलियत क्या है? ना हुकूमत कस्टमर की- के लिए ना व्यापारियों के कोई लिए नहीं है। सहूलियत कोई नहीं है। यहाँ क्योंकि ये मुझे पानी का पता है यहाँ- इंतजाम कोई नहीं है, सफाई सुथराई का नहीं, यहाँ तो इंतजाम कोई नहीं है। वेटरनरी डॉक्टर गए थे, वो हमारी खबर, मैंने प्रोग्राम किया 2 दिन पहले, तो उसके ऊपर एक्शन करके कमिश्नर ने उनकी मेहरबानी को उन्होंने ये करवा दिया। यहाँ किसी बकरे को चेक करने वाला कोई डॉक्टर नहीं, कोई मौजूद भी नहीं नहीं था। है, वो सिर्फ बातों में है, कागजी कार्रवाई है कि इधर ये सहूलियत है, ये है, मगर ना कस्टमर के लिए ना व्यापारी के लिए है। कसाई कर ली है? हाँ? कसाई कर ली है? कसाई पूछ रहे थे कितने का? 5,000 मांग बकरे रहे का? हैं। हाँ, यहाँ 5,000 2000 से चलता चलता 5000, वेड़ा 15 से 20,000। हाँ जी। आपके ख्याल में क्या है हम लोग कि हम जैसे चीज़ कोई करीब आती है हम रेट उठा देते हैं? हाँ जी, ये हमारे मुसलमान है जी माशाल्लाह, जो जैसे कोई मौका आता है उससे फ़ायदा उठाते हैं। मतलब कपड़े हालांकि उतारने में हम दे दी दूसरी कौमें ऐसे नहीं है तो हमारी हुकूमत पे तनकीद बनती नहीं ना, हम नहीं, खुद भी हुकूमत में नहीं बनती। हर बंदा वो क्या कहता है छीलो उतार रहा है एक दूसरे की, हर बंदा जो छीलो- जिसके हाथ लगता है। जो जिसके हाल लगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। बकरे बेचते हैं या लेने आए? बेचते हैं भाई, कहाँ से हैं? चिन्योट से। चिन्योट से। कितने बकरे लेके आए? तकरीबन 70 बकरा। कितने बिक गए? उनको 40 बिक गए। तो वो कह रहे हैं आप महंगे बेच रहे हैं। महंगे नहीं बेच रहे, ये जो मंडी वाले है ना, ये टैक्स लगा के बैठे हैं। क्या टैक्स लगा? लाख के पीछे 3,000। लाख के पीछे 3? कौन ले रहा है? वो ठेकेदार बैठे हैं उधर। कौन? नाम बता दे, किसी का नाम पता है तो। नाम तो नहीं है, वो ले रहे हैं। तुम अभी जाओ ये छोड़ के इसके सामने नहीं लेते? इसके सामने कहाँ लेंगे? तो फिर हम इसीलिए ये लेके आए ना, ताकि आप 3,000 रुपया लेते हैं, 100 जाने का 100 आने का। अच्छा, 3,000 अलग, लाख के पीछे 3,000। तो ये आपके ख्याल में सरकारी मंडी के अंदर फिर आपको मिल क्या क्या रहा है यहाँ? बस कुछ भी नहीं मिल रहा। पट्ठे अपने खरीदते हैं। ये जो बाढ़ ये जगह है, ये अपनी बनाई है। ये तो अपनी। बिजली के पैसे दे रहे हैं जो ये मुफ्त बिजली में? के भी ले रहे हैं। बिजली के भी दे रहे हैं? हाँ, तो फिर सरकारी मंडी के फिर तो बाहर सड़क पे लगा भाई दें, ज़्यादा सड़क पे लगाना अच्छा है, वो बेहतर है। चमड़ी उतार रहे हैं, चमड़ी। तो ये तब्दीली है ना फिर? तब्दीली है, अल्लाह इसने ले जावे। ये वो कह रहे देखें, वो तो इमरान खान साहब कट रहे बछड़े। भाई वो कह रहे- इमरान खान से हुकूमत नहीं हो रही, नहीं चलती। फिर किसे लाना है? कि कोई आ जाए, कोई आ जाए। क्या वादे किए थे इसने, क्या किया? ये करूँगा, वो करूँगा, फलां करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, कुछ भी नहीं फिर किया। सैयद हसन मुर्तज़ा चिन्योट से सही बोलते हैं। कुछ भी नहीं भाई किया, कुछ भी नहीं किया जी। कुछ भी नहीं किया। लोगों का अपना जो चीखो पुकार है वो जारी है। हसन के साथ मैं ज़रा इस तरफ आगे बढ़ूंगा ताकि व्यापारी और कुछ ग्राहक बैठे हैं। ग्राहकों से भी हमने बात की, हमने व्यापारियों से बात कर लें क्या कर कैसे कैसे, क्योंकि बकरा यहाँ मौजूद है, लेकिन अब प्रॉब्लम सिर्फ एक आ रही है कि ये सब फ़रोग़ की जो मसाइल हैं वो दरपेश आ रहे हैं, और बड़ी तादाद के अंदर जो है मसले बकरों के हवाले से, उनके बेचने के हवाले से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हो? झाग से सुल्तान बाबू से। सुल्तान बाबू से। कितने बकरे लाए हो? सामने बकरे 65 तकरीबन 100 जानवर लेकर आएंगे। कितना बिक गए? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40-50 बिक गए जानवर। 40-50 सही बिक गए या सस्ते बिक गए? बस ये नहीं ना, गाहक कम है, लेकिन यही है जो अच्छा, हमारे- पीछे एक साहब कह रहे थे अब गाहक ज़्यादा हो रहा है, बकरा कम हो गया। इसलिए साल की जो जानवर यहाँ मैं इसी वाले में मतलब 70 जानवर, अभी इसी वाले में 20 जानवर खड़े हैं। जानवर बिल्कुल कम है, लिहाजा हुकूमत से हम ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन लगा लें ये खोलें ताकि लोग आएँ यहाँ जानवर खरीदारी करें। खरीदार आएँ, ग्राहक यहाँ भर जाएँ और ख़रीदारी करें, इन्हें कुछ पैसे बाजें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से आए? वहीं तो फैसलाबाद से। किस जगह से? सत्याना रोड से। थोड़ा सा इधर हो जाए। कितने का बकरा मिल रहा है? बकरा यहाँ से जो हम बता रहे हैं उनको अपनी डिमांड ये, उनसे कहीं ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, हमें उतने पैसों में मिल ही नहीं रहा। वो मिले ना? कितने का मांग रहे हैं? कितने किलो वाला? हमारी अपना रेंज है कि हम कहते हैं कि 35-38 तक 40 तक हमें अच्छा बकरा मिल जाए, तो वो उस बकरे किलो के का या पैसे का? पैसे जो हैं इतने, हमारी रेंज है कि तो इतने में लगता है हमें मिल मिल जाए। जाएगा। अभी तक तो नहीं लग रहा, हो सकता है, कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश जारी है, अल्लाह खैर करे, शायद हमारी किस्मत में हुआ तो आज इंशाल्लाह मिल जाएगा। आज लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सरकारी मंडी के अंदर मौजूद हैं। सरकारी मंडी के अंदर आपको कितने के आपके ख्याल में सहूलियात यहाँ मुयस्सर हैं? यहाँ पे सहूलियात तो जो हैं वो ठीक हैं, जो है ना उस तरफ या इस तरफ? इस तरफ ठीक है, बाहर तो बाकी फिर आपको पता ही है जो गैर हाल है इस कानूनी वक्त मंडी। गर्मी में, वहाँ पे जो है वो सारा। आपने कसाई कर ली है? कसाई का अभी जो पता कर रहे हैं, कसाई भी पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, वो तो कितना बकरे मांग का रहे अभी कह रहे हैं जी 4 से 5 हज़ार रुपये। 4 से 5 हज़ार एक बकरे का मांगा जा रहा है, वेड़े का 15 से 20 हज़ार मांगा जा रहा है। कौन क्या करेगा? यहाँ से शुरू होने वाला लूट का एक कारोबार जो है, यहाँ से व्यापारी जो है वो चीख रहे हैं कि हमारा साल की कमाई है, लेकिन ग्राहक ये कहता है कि ज़्यादा अजाफी पैसों में बेचा जा रहा है। यहाँ से चलने वाली कहानी अनाड़ी कसाईयों तक भी जाती है, जो कि रेट ख़राब भी करते हैं, गोश्त भी ख़राब भी करते हैं, लेकिन मसले बड़े हैं। हुकूमत कहाँ चेक कर रही है, कहाँ
चेक एंड बैलेंस और जहां उनका इख्तियार चल रहा है। मुझे नहीं लगता कहीं चला है, क्योंकि जो हक़ाइक़ हैं, जब जो हमने मसला दिखाया उसके बाद हुकूमत एक्शन में आती है। खुदारा इसके लिए भी एक्शन में आए। 1 किलोमीटर दूर तक जो पार्किंग है वो इनके लिए इस वक्त अजाब बनी हुई है। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मवेशी मंडियां के प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर पर खसूसी तौर पर मौजूद हैं। मंडी तेज़ है तो कोई कहता है मंडी स्लो है, व्यापारी स्लो होने का रोना रोते हैं, लेकिन गाहक ये कहते हैं कि मंडी तेज़ है और रेट बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं हम? सफदराबाद से। सफदराबाद से। यहाँ वेड़ा खरीदने आए या सिर्फ देखने आए हैं? नहीं, लेने आए हैं। अच्छा, कौन सा वेड़ा लेने आए या बकरा लेने आए हैं? वेड़ा लेने आए। तो कितने क्या रेंज चल रही, क्या हालात वाक़या था मंडी के? पता नहीं, अभी तो आए हैं, देखते हैं। अच्छा, भी आए। कैसा लगा ये बड़ा बहुत अच्छा बड़ा जानवर खड़ा है? बहुत अच्छा जानवर, बहुत खूबसूरत है और माशाल्लाह कमाल का जानवर है ये। सफदराबाद जो शेखुपुरा के करीब, जी, वहाँ से खुसूसन आए। जी। मतलब इस मंडी की क्या खासियत देखी कि यहाँ पहुँचे हैं? जानवर बहुत अच्छे होते हैं जी। हम हमेशा यहाँ से लेते हैं? हमेशा यहाँ से करते हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे, कसाई कर ली है? नहीं, अभी नहीं किया। कितने का आपके ख्याल में कसाईयों के क्या हालात हुआ? छुरियाँ तेज हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। कितने के मांग रहे हैं? तकरीबन 15,000, 20,000, 30,000 जी। और बकरे का? बकरे का 2,000 में, 3,000 में, इतने में कर रहे हैं? हाँ जी। फिर भी काफ़ी हद तक ये सही है कि अभी ये यहाँ और भी वेड़े जो हैं, क्योंकि वलायती नस्ल है, उसके साथ साहिवाल नस्ल भी साइड पे बैठी हुई है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेचने आए या खरीदने आए? ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆਏ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਆਏ ਘੁੰਮਣ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਕੋ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਗੈਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼? ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਠੇ ਢੋਣ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਲੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ। ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਰਾ ਤੇਜ਼ ਆ, ਗਾਹਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਹਿੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਲੋ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਰੇਟ ਘੱਟ? ਰੇਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਰੇਟ ਸਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗਾਹਕ ਕੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਨਵਰ? ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ 4 ਜਾਂ 5 ਮਣ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ 1.5-2 ਲੱਖ ਮਸਾਂ ਗਾਹਕ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਮਸਾਂ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ 3-3 ਲੱਖ ਦਾ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਮੰਡੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं जी। पुछता कोई नहीं, ये बड़ा मसला जी, पूछ कोई नहीं रहा। और ख़ास तौर पर ग्राहकों का मसला जो है वो मसाइल बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप खरीदने आए जी? खरीदने आए। कहाँ से आए हैं? DTAP 200 चूरी वजीर खान वाली। वेड़ा खरीदना या बकरा? वेड़ा खरीदना, पर मंडी कितने मंदी है बहुत तेज़ है। माड़े तो माड़ा जानवर भी 1,20,000, 1,10,000। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यहाँ मंडी में लोग रेट कम लगा रहे हैं और महंगा जानवर है सस्ता खरीद रहे हैं। महंगा मंडी है, तेज़ है। माड़ा जानवर 70-60 हज़ार वाला जानवर है, उसका 1,20,000, 1,30,000 मांगते हैं। जानवर उतने का नहीं होता। लिया आपने? जी, कसाई कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया। कसाई का पूछा वैसे कितने मांग रहे हैं? नहीं, हम खुद ही कर लेंगे घर में। खुद ही कर लेंगे? तो आता है करना? हाँ जी, हाँ जी, पक्की बात है। हर साल हम खुद ही करते हैं। अच्छा, खुद ही करते हैं, माशाल्लाह। आप भी साथ आए हैं? क्या ये सही कह रहे हैं कि तेज़ है मंडी? जब सही है। वो कह रहे हैं हम भी सारी साल की मेहनत की, हमने भी कुछ कमा के लेके जाना है। इतना ज़्यादा नहीं होता है ना, ज़्यादा वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। ज़्यादा मांग रहे हैं। बड़े जानवरों के हवाले से भी इनका कहना है कि ज़्यादा जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। मैं ज़रा हसन इसके साथ ही बात चलूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? DTAP। आप भी खरीदने आए हैं? जी। क्या मतलब सारे कह रहे हैं मंडी बड़ी तेज़ है, उधर कह रहे हैं तेज़ है, व्यापारी कह रहा स्लो है, गाहक कहता तेज़ है। उन्होंने सारी साल मेहनत की है, वो भी कुछ पैसे कमा के लेके जाना चाहते हैं। हाँ, बस ठीक है, समझ की बात है। जो मुकद्दर में होगा वो मिल जाएगा, जो मिल जाएगा। हाँ। लेकिन मंडी से सही जा रही है? बस मुनासिब, वो अपने हिसाब से रेट मांग रहे हैं, हम अपने हिसाब से। यानी कि निगोशिएशन हो रही है, तो लगता है कुछ चीज़ें डन हो जाएंगी? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर डन हो जाएगी। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा बैल है जिसे लेके वेड़े को ले जा रहे हैं, तो इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ख़रीदा है या लेके जा रहे हैं? जी, खरीदा है। कितने का लिया? 2 लाख का। कितना मन का? ये 8.5 मन का। 8.5 मन का? 8.5। यहाँ वो कह रहे हैं तकरीबन 2 लाख का। यहाँ वो कह रहे हैं 5 मन का है, इनका 2-2, 2.5, 3-3 पिछली बार बिका है। तो मंडी तेज़ थी या स्लो है? फिलवक्त तो अभी तक तो तेज़ ही जा रहा है। तेज़ ये भी आपको लगता है महंगा लिया? नहीं, ये हमें बिल्कुल ठीक मिल गया। सही मिल गया? ठीक मिल गया। वो कैसे ले लिया? आपको तजर्बा बता दें। ये असल में हमारे चाचू हैं, तो वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। अच्छा, ये चाचू हैं साथ? नहीं, वो चले गए। यानी कि आपने अच्छी फार्मूला लगा के? जी। तो वैसे वो फिर व्यापारी मान गया था? हाँ जी, वो 3.5 लाख मांग रहा था। 3.5 लाख? 3.5 लाख। 1.5 लाख कम करवा लिया? जी। कसाई कर लिया? हाँ जी, कसाई हो गया। कितना मांगे? 20,000 रुपये।
20,000 का? 20,000 यहाँ 15,000 का आपने फिर कसाई महंगा कर लिया। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कोई बात चलें। अगर वो है पक्का नाड़ी तो नहीं है? नहीं नहीं, वो पक्का कसाई है, हमारा फैक्ट्री का लगा। हाँ जी, ऑलरेडी कसाई है वो। अच्छा ऑलरेडी कसाई है। मौसमी कसाई नहीं है। अच्छा मौसमी कसाई नहीं, ये कह रहे हैं खूबसूरत जानवर, तो खूबसूरत जानवरों को कुर्बान करने के लिए खूबसूरत कसाई जो है वो भी चाहिए, जिसकी छुरी बड़ी खूबसूरती से चलती हो, ताकि अच्छे तरीके से जो जानवर है वो किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। खरीदने आए आप भी? जी सर। कहाँ से आए? फैसलाबाद से। किस जगह से? सत्याना रोड। सत्याना रोड से आप खानोवाल मंडी को छोड़ के आ गए? पास में मंडी यही पड़ती है, और पास में तो है भी कोई भी नहीं। क्या ये है या खानवाने वाला? वो खानवाना नहीं, आपकी सत्याना रोड तो बिल्कुल साथ पड़ती है। इसके बाद उधर जाएंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ से होके नहीं आए? नहीं अभी। मंडी कैसे, तेज़ है स्लो है? मंडी तकरीबन ठीक ही है। सही है, सही है। अच्छा यहाँ कुछ व्यापारी कह रहे हैं बड़ी स्लो है, हमारी साल की मेहनत है, कमाई नहीं मिल रही। ग्राहक कह रहा है महंगे बहुत हैं, बहुत ऊपर। व्यापारी तो ज़्यादा बताते होते हैं, रेट तो ज़्यादा बता रहे हैं, बस यही है। तो कसाई कितना मांग रहे हैं करने का? वो तो जब लेके जाएंगे तो फिर बताएगा ना, वो जानवर का साइज़ कितना है फिर भी बता सकते हैं ना। कोई 15 मांग रहा है कसाई, कह रहे हैं कोई 20 मांग रहा है। ये कसाई क्यों, मतलब ईद के करीब आ गए हर कोई छुरियाँ तेज़ कर लेता है। वो कसाई है, उनका काम ही है छुरियाँ तेज़ करना। छुरियाँ तेज़ करना जी, वो छुरियाँ चलाने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि किसी एक के ऊपर ये छुरी है चल जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? मंडी बाउद्दीन से। ये खरीद के लेके जा रहे हैं? नहीं, हमने पाले में है। अच्छा पाले हैं, कितने का ये? 16 लाख मांग दिए। कितने मन का? जी कितने मन का? 23 मन तक तकरीबन आएगा। 23 मन का। किसी ने अभी रेट रूट लगाया इसका? हाँ 9 लाख लगा बस। 9 लाख लगा, तो आपने 15 से नीचे नहीं आना? नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना। वो कौन नहीं, वो कर लेंगे निगोशिएशन हो। हाँ। तो क्या क्या खिलाते हैं, इसकी खासियत क्या है? इसके हमने दूध बनाते हैं, मक्खन खवाते हैं, तो जरा चारा जरा हमारा। इतनी दूर से यहाँ बेचने क्यों आए? वहाँ नहीं गाहक मिलता? बस वहाँ गाहक था हमारा, जरा पहला चांस से चलो हम देखते हैं फैसलाबाद क्या होता है। अच्छा फिर उधर ले जाएंगे? नहीं तो हाँ वो ले ये बड़ा गुस्से वाला है, तो फिर इसे तो कोई खरीद के कैसे ले जाए? कसाई के तो ये नाक पे दम कर देगा। बहुत शरीफ आदमी है। ये शरीफ है, बहुत शरीफ है। शरीफ इसकी आवाज़ है तो शरीफों वाली। वैसे ही जानवर देख के ना जरा वो थोड़ा गुस्सा कर रहा है कि अपनी, मतलब वो अपनी खूबसूरती से दिखा रहा है। जी बिल्कुल, जहाँ मर्जी से कितने का बेच देंगे वैसे? देखो जितने का बिक गया, जितने का बिक गया जी। बड़ी खूबसूरती से प्यार से पालता है, दूध मक्खन दही जो भी उन्होंने कहा इन्हें खिलाते हैं, तो इनका कहना है कि हमारा हक बनता है इनके साथ खिलाना। ये इस वक्त मॉडल कैटर मार्केट न्यामो आना है। पीछे देख सकते हैं, हसन आपको दिखा सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर मंडी सजी हुई है, लोग आ रहे हैं यहाँ जानवर ख़रीद रहे हैं, और जानवरों के हवाले से रेट जो हैं वो भी लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? फैसलाबाद। किस जगह से? जमीलाबाद। खरीदने आए हैं? नहीं बस देख रहे हैं। बस देख रहे हैं? हाँ। वो उसकी वजह क्यों? बस वैसे शौक ये विंडो शॉपिंग, यहाँ दुकानें बंद करी तो विंडो शॉपिंग करने यहाँ नहीं, शौक है, शौक पूरा करने हैं। अच्छा खरीदना नहीं है? नहीं खरीदना है ही नहीं। नहीं खरीदना है नहीं, या अपने खरीद बकरे लिए? हैं, बकरे हैं अपने। अच्छा कितने ले लिए? 22 ले लिए। हाँ। ये ऊपर जा रही है मंडी या नीचे जा रही है? नहीं नीचे जा रही है। आप बकरे बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं? बेच रहे हैं। तो ये तो फिर व्यापारी ने तो कहना नीचे जा रही, वो ग्राहक चीखे मारेंगे बड़ी महंगी जा रही है मंडी। नहीं महंगी नहीं जा रही, नीचे जा रही है। तो ये वेड़े ऊपर जा रहे हैं या बकरे ऊपर जा रहे हैं? वेड़े को तो पता नहीं है हमें। नहीं पता, वैसे देख के आए हैं। जी। माल अच्छा है? माल अच्छा है। ये व्यापारी कुछ कह रहे हैं माल अब यही रह गया, ग्राहक आएगा अब मंडी चढ़ जाएगी ऊपर। ये तो पता नहीं है ना अभी मंडी चढ़नी है कि नहीं चढ़नी। कसाईयों को पता है वैसे किसी का? नहीं किसी का नहीं पता। मैं कहा चले आपसे कसाई ले लेते हैं। नहीं मुझे नहीं पता। चलिए बहुत शुक्रिया। यहाँ वेड़े जो हैं वो ख़रीदे भी जा रहे हैं, बकरे भी खरीदे जा रहे हैं, कुछ लोग विंडो शॉपिंग के ऊपर भी इत्तेफाक कर रहे हैं। यहाँ वेड़े खड़े हैं जी, साहिवाल नस्ल के हैं ये। यहाँ भाई मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से ताल्लुक है? उकाड़ा शहर से। उकाड़ा शहर से। यहाँ बेचने क्यों आए हैं? यहाँ तेज़ी थी पहले। अच्छा इस वक्त तेज़ी है जो मंदा? बहुत मंदा है। तो बकरों वाले कह रहे हैं उधर ज़रा रश ज़्यादा है, क्या इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जानवर यहाँ पे जो भी बच्चे आए हुए हैं तो 2.5 लाख से ऊपर है। ये सारे कितने मन के हैं? ये तकरीबन है 12 मन के करीब, 13 मन के करीब जी। तो ये वो कह रहे हैं, ग्राहक कह रहे हैं बड़ा ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, थोड़ा नीचे। ज़्यादा नीचे क्यों यार, सर हमने तो साल पाले हैं, चारा डाला है इन लोगों को, तो ये बच्चे 2.5 लाख का आएगा, गाह कह रहा है 1 लाख में, 1.25 लाख में मिल जाए तो बेहतर होगा। सहूलियत क्या मिल रही है? नहीं सहूलियत, सब सहूलियत है यहाँ पे मिल रही है जी। राजी हैं? तो कस्टमर जो कहते हैं ना कि शड्डों का हम किराया देते हैं, लेकिन हुकूमत ने हमें फ्री दिया हुआ है, पानी लाइट वगैरह फ्री दिया हुआ है। फ्री दिया हुआ, चलो जी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से सर? ठीक ठाक। गुलाम दबाद। क्या खरीदने आए हैं? बैल देखने आए, खानवाल मंडी से आ रहे हैं। बस इधर भी 3-4 दिन हो गए। करनी है खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। इससे वजह क्या, विंडो शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? विंडो शॉपिंग नहीं कर रहे हैं हम, बेसिकली खरीदने के लिए है। 3 दिन हो गए हैं, 5-5 लाख भी लगा दिया है जोड़ी का, नहीं दे रहे, लेकिन दे ही नहीं रहे। 15 लाख मांग रहे हैं। वैसे यहाँ सही जगह पे आए, उकाड़ा से लेके इनके पास कितने मन का जी? 12-13 मन के। 12-13 मन का और 2.5 लाख का। ये तो फिर 5 को आप 5 हमारी बन जाएगी फिर इंशाल्लाह। जानवर देखो, हमारे जानवर देखो खूबसूरत ना हो
वो कह रहे हैं 5 के अंदर दो आपको यहाँ मिल सकते हैं 2.5 लाख के हैं। जी जी ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे इस वक्त मंडी आपके ख्याल में सही ऊपर जा रही है? नहीं, मंडी बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़। यहाँ सारे व्यापारी रो रहे हैं नीचे जा रही है। नहीं नहीं, नीचे नहीं जा रही। अच्छा, यार हम पैसे दे रहे हैं तो वो दें, हमें क्यों नहीं दे रहे? देख के हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये बता दें कसाई कर ली है? हम खुद ही करते हैं, खुद ही जानवर करते हैं। आता है बिल्कुल सही करना? बिल्कुल। ये जो अनाड़ी कसाई या कुछ कसाई जिनके रेट अभी से 15,000 20,000 हो गया है, ये अमूमन में 10,000 या 5,000 में बैठा कर देते हैं, बैल कर देते हैं। क्या वजह है कि हम आखिरकार जब भी ईद आती है, छुरियाँ तो हमारी चल रही हैं, लेकिन साथ इंसान की जेब के ऊपर और हम फजूल के जो इजाफी पैसे वो भी वसूल कर रहे हैं? बॉस ये कहते हैं कि हमें साल बाद कमाने का मौका मिलता है, इससे पहले हम कमा नहीं सकते। और वैसे भी हाँ जी, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, इसलिए इस चीज़ का भी रेट बढ़ गया है। तो बस यही मेन वजह यही है, और वजह कोई नहीं। और वजह कोई नहीं जी, यही मेन वजह। यहाँ बहुत शुक्रिया जी आपका वक्त देने के लिए। यहाँ जो इस वक्त व्यापारी हैं, यकीनन तौर पर वो एक पंजाबी में कहते हैं बोंगे दिहाड़े धूप के अंदर बिल्कुल खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। गाहक गुजरता है उसे बिल्कुल तलबी आंखों के साथ देखते हैं कि हमारे पास कोई आके हमारा जानवर ख़रीद के ले जाए। लेकिन इस वक्त मंडी गाहक के मुताबिक तेज़ है, व्यापारी के मुताबिक नीचे है। बकरे वाले कह रहे हैं कि सहूलियत नहीं है, 1 किलोमीटर दूर पार्किंग लगवाई जा रही है, जिसकी बिना के ऊपर यहाँ गाहक का आना मुश्किल हो रहा है। कमिश्नर फैसलाबाद DC फैसलाबाद से गुजारिश है कि इस हवाले से नोटिस लिया जाए कि अगर दूर लग रही तो उसका बिल्कुल बिलमुकाबिल सामने जगह खाली पड़ी है, या कोई ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बनाए, या गैर कानूनी मंडी बंद कर दें ताकि गाहक अंदर आए और इनके जानवर बिक सके। नहीं तो गैर कानूनी मंडी में जानवर ज़्यादा बिक रहा है, और ये कानूनी मंडी जो नियामों आना लगी है, इधर गाहक का रुझान कम हो रहा है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं आने वाले दिन गाहक के लिए भी और ख़रीदार के लिए भी अच्छे हों, और दोनों सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।